ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या के द्वारा आयोजित इस भगवत गीता पे आधारित इस 18 दिवसीय सत्रों में। आज हम भगवत गीता के 10वें अध्याय की विवेचना करेंगे, व्याख्या करेंगे। और आज के अध्याय का शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो ये अभी तक हम अब जो जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि हम जो है भगवत भक्ति जो भगवत गीता का जो मूल विषय वस्तु है उसके एकदम क्रीम पार्ट पे हैं। ठीक है। तो पिछले अध्याय में हम ये देखते हैं कि पिछले अध्याय में भगवान ने निर्देश दिया कि अपने मन को मुझ पे लगाओ, भगवान पे लगाओ। और इस अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों के विषय बता रहे हैं जिस पर हम अपना मन और ध्यान लगा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जैसा कि हम प्रायः हर रोज करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि इस पिछले अध्याय में हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या समझा। तो अगर हम देखें तो अध्याय 9 में हमने देखा, शुरुआत में हमने देखी कि भगवान ने किस तरह से परम गुह्य ज्ञान की महिमा को बताया। उसके बाद उस गुह्यतम ज्ञान को समझने की योग्यता बताई, किस कारण से अर्जुन जो है यह ज्ञान समझने के योग्य हुआ। फिर भगवान ने अपने अचिंत्य संबंध के विषय में बताया। फिर भगवान कृष्ण के विभिन्न प्रकार के उपासक, और फिर हमने 4 तत्वों के विषय में देखा। विष्णु तत्व क्या है, शक्ति तत्व क्या है, शंभु तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है। इसके बाद हमने देखा कि शुद्ध भक्ति में पूर्णता प्राप्त ना हो तब तक कैसे व्यवहार करें, और अंतोगत्वा भक्ति की महिमा को जाना, भक्ति के गौरव को समझा। श्लोक संख्या 26 से 34 में, जिसका पारायण हुआ मन मना भव मद भक्तो मदयाजी मनोमस्कुरु, इस श्लोक पर। ठीक है। तो अब हम आगे हैं इस भगवत गीता के 10वें अध्याय में, जिसका शीर्षक ही है श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो इस जैसा कि हम जान रहे हैं, इसके अर्जुन का जो प्रश्न था, अर्जुन को भगवान ने क्या निर्देश दिया? अर्जुन को भगवान ने ये निर्देश दिया कि मन जो है वो मुझ में लगाओ। तो मानो अब भगवान इस अध्याय में ये बता रहे हैं कि किस विषय वस्तु में कैसे जो है मैं मन लगाऊं। जैसे बहुत सारे लोगों को कोई ये प्रश्न कर सकता है कि ठीक है मन लगाओ, लेकिन कई लोग जो है भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते। कई लोग इस तरह से जो है प्रश्न करते रहते हैं कि जैसे आज ही मेरे पास एक प्रश्न आया था कि मैं जो है भगवान के किस स्वरूप का ध्यान करूं, कैसे करूं। तो अब भगवान जो है अपनी विभूति और ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे। तो अब हम आइए जान लेते हैं इस 10वें अध्याय के संक्षिप्त स्वरूप को। तो श्लोक संख्या 1 से 7 के मध्य में भगवान अपनी अचिंत और समस्त आध्यात्मिक भौतिक जगत के स्रोत के रूप में बताते हैं। इसके बाद श्लोक संख्या 8 से लेकर 11 में हम चतुश्लोकी भगवत गीता को देखते हैं। तो 4 श्लोक जो इस भगवत गीता के सार है। जैसा कि मैंने पिछले सत्रों में बताया था कि भगवत गीता जो है वो सारे वेदों उपनिषदों का सार है। और अध्याय 6 जो अध्याय 7 से लेके 12 जो है इस भगवत गीता का सार है। और इस भगवत गीता का सार जो है वो अध्याय संख्या 9 और 10 में है। और इस अध्याय संख्या 9 और 10 का जो क्रीम पार्ट है, जो सब चीज का सार है, उस ये 4 श्लोक की भगवत गीता में उद्धत है। श्लोक संख्या 8 से 11। तो इसके बाद भगवान जो है जब ये 8 चतुर्श्लोकी भगवत गीता या 4 श्लोकों में जिसमें शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है जब अर्जुन इसके विषय में सुनता है तो भगवान की सर्वोच्च स्थिति को स्वीकार करता है। और हम ये देखेंगे किस तरह से वो सिर्फ अपने मनोधर्म से भगवान की सर्वोच्च स्थिति को नहीं स्वीकार करता, बल्कि ये वेद सम्मत भी है। उसके उपरांत भगवान अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताते हैं। और ये ऐश्वर्य कितने हैं, ये जो भी ऐश्वर्य आज के अध्याय में भगवान हमें बताएंगे वो उनके ऐश्वर्य का एक स्फुलिंग मात्र है। तो अब हम आ जाते हैं श्लोक संख्या 1 पर। तो श्लोक संख्या 1 में भगवान कह रहे हैं कि श्री भगवान उवाच भूया एव महाबाहो शृणु मे परमं वच
यत अहम प्रिय माणाया वक्ष्यामि हित कामया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ है। तो इसके पहले वाले अध्याय में भगवान ने ये बताया कि क्यों वो अर्जुन को ज्ञान बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है भगवान का प्रिय भक्त है, और साथ ही साथ अर्जुन जो है भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। तो अगर हमें भगवान विषयक संबंधों को समझना है तो हमें भगवान का भक्त बनना पड़ेगा, भगवान से ईर्ष्या नहीं करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ अर्जुन की एक क्वालिटी क्या है कि भगवान का वो सखा है। और इससे, जैसे भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, भोक्ताराम एकतापसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। तो भगवान सबके सुहृद है। तो अगर कोई सुहृद रहेगा तो जो भी बात बताएगा वो क्या होगी, वो लाभप्रद ही होगी। तो यहाँ पे अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्य तथा कार्यों का भी ज्ञान प्रदान करते हैं। इसके पूर्व 7वें अध्याय के प्रारंभ में उन्होंने अपनी शक्तियों तथा उसके कार्यों के विषय में बताया था। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा की थी। इस अध्याय में पुनः अर्जुन को अपनी सृष्टि तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय बता रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि जो जो हम भगवान के विषय में सुनते हैं, त्यों त्यों हम जो है भक्ति में रमते जाते हैं। और अगर हमें भक्ति में रंगना है, जैसा कि पिछले अध्याय में भगवान ने बताया, तो हमें किसकी संगति करनी पड़ेगी? हमें भक्तों की संगति करनी पड़ेगी। जिस तरह से जो बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता है वो किसका संग करता है? बिजनेसमैन का संग करेगा। जो खेल में आगे बढ़ना चाहता है उसके संग में कौन रहेगा? खिलाड़ियों के संग में रहेंगे। जो पढ़ाई करने में आगे बढ़ना चाहता है वो पढ़ाकू लड़कों का संग करेगा। उसी तरह से जो भक्ति में, जो अपने जीवन के परम लक्ष्य के प्रति गंभीर है, जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति गंभीर है, वो भक्तों की संगति में रहेगा। और भक्तों की संगति में जब हम रहेंगे तो हम भगवान के विषय में सदा श्रवण करते रहेंगे, उसके बारे में सुनते रहेंगे। और जब हम भगवान के विषय में सुनेंगे, उसके ऊपर मनन करेंगे, तो उससे हमारी भक्ति बढ़ेगी। और भक्तों के ऐसे समाज में ही कृष्ण भावना, मतलब कृष्ण चेतना का विकास हो सकता है। और हमें चाहिए कि ऐसे जो भक्त हैं उनकी ही संगत मिले। तो हमें समझना चाहिए कि जब तक हम किसी और विषय वस्तु का संगत लेंगे जो कृष्ण से पृथक है, तो कृष्ण चेतना में हमारा विकास नहीं होगा। ठीक है। और इसी के लिए जो ज्ञान है, इसी के लिए जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं, इसलिए अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हारे लाभप्रद होगी। इसी तरह से जब हम भक्तों के संग में रहते हैं तो भक्त हमें जो है भगवान की विषयक बातें करते हैं जो हमारे मनुष्य इस जीवन में नहीं, आगे के जीवन के लिए भी लाभप्रद होते हैं। तो अब जो है भगवान, हम दूसरे श्लोक पे आते हैं। श्लोक संख्या 2 में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं तथा महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वो सारे चीज के उद्गम स्थल हैं। तो जैसा कि हम ब्रह्म संहिता में जानते हैं कि ब्रह्म संहिता में भगवान को क्या कहा गया है? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, और वही समस्त कारणों के कारण है। और वो साथ ही साथ समस्त कारणों का कारण होने का अर्थ यह है कि वो ब्रह्मा जी के साथ समस्त देवी देवताओं तथा ऋषियों की भी कारण है। और ये विषय वस्तु जो है देवता तथा महर्षि भी नहीं समझ पाते कि किस तरह से भगवान जो है उनके कारण के कारण है। जैसा हम शास्त्रों में देखते हैं तो कई बार जो देवी देवता जो है भ्रमित हो जाते हैं भगवान की स्थिति को समझने में। जैसा कि हम भागवतम में वर्णन आता है ब्रह्म विमोहन लीला का। तो ब्रह्म विमोहन लीला में परम पुरुषोत्तम भगवान जो है वो जो है एक बालक ग्वाल बाल के रूप में अभिनय करते रहते हैं। और वहां पे ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी बहुत ख्याति सुनते हैं कि कृष्ण नामक एक बालक है, वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। और ब्रह्मा जी भगवान को देखने के लिए आते हैं। और जब वो देखते हैं तो क्या देखते हैं? कृष्ण जो बाल रूप में है, तो वो क्या कर रहे हैं? अपने गोप सखाओं के साथ जो है दोपहर का भोजन कर रहे हैं। और एक सखा जो है वो क्या करता है? वो छाछ लेके आया रहता है, आचार्य हमें बताते हैं। और जब वो छाछ जो है कृष्ण को देता नहीं रहता, तो कृष्ण वो जब छाछ पीने की बारी आती है तो छाछ पी लेता है, और जैसे बच्चे होते हैं पी के एकदम मुंह फुला लेता है। तो कृष्ण क्या करते हैं? उसके मुंह पे ऐसा चपाट मारते हैं और
उससे जो है गोप शावका का जो मुख है वो खुल जाता है और उसके मुख से जो छाछ जो है बाहर आने लगती है पिचकारी की तरह, और कृष्ण जो है उसका आस्वादन करते हैं। जब ब्रह्मा जी ये विषय वस्तु देखते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो सामान्य बालक है, ये तो कोई भगवान नहीं हो सकते। क्यों भगवान नहीं हो सकते? क्योंकि भगवान जो है वो सबसे शुद्धतम चीज को ग्रहण करते हैं, और यहाँ क्या, ये तो एक ग्वाले के मुख का जूठन जो है उसको जूठन जो है स्वीकार कर रहे हैं। वो बच्चा कोई, वो जो बालक जो है कोई ब्राह्मण बालक भी नहीं, वो तो ऐसे ही एक साधारण सा ग्वाला है। और इस कारण से वो पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं और भगवान का ही टेस्ट लेने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं, हम सब सारे लोग जानते हैं किस तरह से वो सारी गवों को चुरा लेते हैं। और उसके उपरांत जब भगवान को पता चलता है कि उनके सारे ग्वाल सखा गायें सब चुरा उठी हैं, तो वो अपना विस्तार करते हैं। और जब ये बात ब्रह्मा जी पुनः वापस आते हैं तो देखते हैं कि अरे भगवान ने अपना खुद स्वयं का विस्तार कर दिया। वो देखते हैं कि ये सारी गौएं तो मैंने चुरा रखी है, लेकिन ये कौन है? और फिर उन्हें पता चलता है कि नहीं, ये जो जो बालक है ये कोई और नहीं, हमारे स्वामी ही है, परम पुरुषोत्तम भगवान। तो फिर उसके बाद आकर के उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि जैसे हम जो जीव हैं, तो जीव हमारे पास कितनी बुद्धि है? हमारे पास 250 ग्राम की बुद्धि है। लेफ्ट में कुछ है नहीं और राइट में कुछ राइट नहीं है। इस तरह की जो बुद्धि है उससे हम भगवान को कैसे समझ पाएंगे? जबकि ब्रह्मा जी जो है, जैसे हमारा शरीर जो है वो किससे बना हुआ है? हमारा शरीर जो है मांस मांस रक्त, हड्डी, इस मज्जा इत्यादि से बना हुआ है, लेकिन ब्रह्मा जी का पूरा शरीर जो है वो बुद्धि तत्व है। तो आप सोचिए, जो व्यक्ति पूरे शरीर में उसकी बुद्धि 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 ही है, ऐसा व्यक्ति जो भगवान को नहीं समझ पा रहा है, तो हम जैसे मूर्खों को कैसे समझ में आएगा कि भगवान का ऐश्वर्य क्या है, भगवान कौन है, या भगवान को किस तरह से हम समझ पाएंगे? तो इसी के लिए हमें चाहिए कि हमें किसकी शरण लेनी चाहिए? हमें श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम इत्यादि के वचनों को पढ़ना चाहिए। और ये वचनों को किसके किसके संग में पढ़ना चाहिए? केवल भक्तों के संग में ही पढ़ करके और उनकी शरण ग्रहण करके ही हम भगवान की कृपा से भगवान को समझ पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि भगवद गीता के 4थे अध्याय में कहा गया है, भगवान कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः स तत्वदर्शिनः। तो तत्वदर्शी गुरु के पास जाकर शरणागत होकर भगवद गीता भागवतम के वाणी को जब समझने का और पढ़ने का प्रयास करेंगे, तब जाकर हम कृष्ण को समझ पाएंगे। तो आप सोचिए, हमारी कई बार लोग कहते हैं भगवान दिखाइए, भगवान को मेरे को देखना है, भगवान को आप मिले हैं क्या, इस तरह की बातें करते हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, भगवान दिखाओ करके नहीं बोलना चाहिए। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि भगवान हमें स्वयं देखने के लिए आ जाए। ठीक है, तो ये कब होगा? ये कब हो पाएगा? जब हम श्रद्धा तथा भक्ति से भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। और जब हम शरण ग्रहण करेंगे तो भगवान की कृपा होगी और हम उनको समझ पाएंगे, अन्यथा और कोई चारा नहीं है। इसके बाद भगवान, हम श्लोक संख्या 3 पे आते हैं। श्लोक संख्या 3 में जो है भगवान कहते हैं कि जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो हमें समझना चाहिए कि अगर हमें पाप मुक्त होना है तो हमें भगवान के दिव्य स्वरूप को समझना होगा। अगर हम दिव्य स्वरूप को नहीं समझते, तब तक जो है हम पाप मुक्त नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसा हम देखते हैं, पाप, जैसे कई बार हम लोग सोचते हैं कि पाप हमने कर दिया, कोई गलती कर दी, तो मैं उसके बदले में पुण्य कर दूंगा, तो क्या होगा? पाप पुण्य कट कट हो जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना, ये नेगेटिव नेगेटिव कट कट हो गया, पॉजिटिव हो गया, इस तरह से। तो ऐसा 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 कर्म के सिद्धांत में ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ पाप किया है तो उसके बदले आप पुण्य कर देंगे तो कट हो जाएगा। नहीं, जैसा कि आप जानते हैं, भगवद गीता के 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने कहा था मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् इति सिद्धये। तो बहुत सारे लोग जो है आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रयत्नशील होते हैं, लेकिन उन करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य जो है वो भगवान को जानने के लिए तत्पर होता है। और उनमें से कुछ एक लोग ही हैं जो भगवान को प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा के रूप में समझ पाते हैं। ठीक है, तो इस दशा में जो व्यक्ति ये समझ जाएगा, जैसे कि भगवान ने कहा कि 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान को जो ये समझ जाए कि भगवान के जो जन्म और कर्म है वो दिव्य है, और वो भगवान को सामान्य मनुष्य ना समझे, तो ही जाकर के उसके पाप कर्मों को कटने का जो है चांस है। अदरवाइज उसको पाप, जैसे 7वें अध्याय में भगवान ने कहा कि देवी ऐसा गुणमय मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया मेथाम तरन्ति थे। अदरवाइज क्या होगा? हम पाप पुण्य के चक्कर में ही फंसे रहेंगे। यहाँ पे कुछ शब्दों पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इस श्लोक में भगवान को अज अथा अजन्मा कहा गया है।
तो अजन्मा का अर्थ ये होता है कि जो बद्ध जीव होते हैं वो शरीर बदलते रहते हैं। जैसे हम सारे लोग जो है, हमारा शरीर बदलता है। जैसे भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारे एवं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न हुयति। तो हमारा देहांतरण होता है, लेकिन भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है, तो भगवान का कभी देहांतरण नहीं होता। उसके बाद इसमें एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है वैति लोक महेश्वरम। तो इससे समझ में आना चाहिए कि भगवान कृष्ण जो है वो समस्त ब्रह्मांड के समस्त लोकों के स्वामी हैं। और भगवान, और ये पाप कर्म कैसे कटेंगे, उसके विषय में हमें जानना आवश्यक है कि जो भी कार्य हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, जो भी कार्य हम भगवान को अर्पण करके करते हैं, वो कार्य जो है पाप पुण्य की कैटेगरी से बाहर रहता है। ठीक है, तो पाप पुण्य की श्रेणी में आता नहीं, क्योंकि वो कार्य कृष्ण भावना भावित हो जाता है, और इसके लिए वो पाप पुण्य की श्रेणी के ऊपर आता है, मतलब उसमें पड़ता ही नहीं, वो दिव्य कार्य हो जाता है। तो अगर हमें पापों से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ भगवान की प्रेम भक्ति में युक्त होकर सिर्फ भगवान को ही अर्पण कर कर सारे कार्य करने होंगे। तो जब हम भगवान को अर्पित करके सारे कार्य करते हैं, भगवान को केंद्र में रखकर कार्य करते हैं, तो कार्य जो है अपने आप ही दिव्य हो जाते हैं। इस तरह से जो है हम पाप से बच जाएंगे। श्लोक संख्या 4 से 6 में भगवान जो है ये बताते हैं किस तरह से वो सारे चीज के उद्गम हैं। तो भगवान कहते हैं बुद्धिर ज्ञाना सम्मोहो क्षमा सत्यम दमा क्षमा सुखम दुखम भाव भावो भयम चाभे भेव च अहिंसा समस्त तुष्टिस्तपो दानम यशो यश भवंती भावा भूतानाम मत एव पृथक विधा। तो इस श्लोक में जो है भगवान विभिन्न गुणों के विषय बताते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि जितने भी गुण अवगुण सब कुछ है वो भगवान से उत्पन्न होते हैं। तो किसी भक्त ने एक प्रश्न किया था कि क्या अहंकार भी आध्यात्मिक जगत में भी अहंकार होता है? तो जी हाँ, अहंकार होता है। तो किस चीज का अहंकार होना चाहिए हमें? जैसे अहंकार किस चीज का होना चाहिए? भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का हमें अहंकार होना चाहिए कि हम किस तरह से भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। हमें इस तरह का अहंकार नहीं, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, नहीं, ये अहंकार नहीं होना चाहिए। हमें ये अहंकार होना चाहिए कि किस तरह से मैं भगवान की भक्ति में आगे बढ़ूंगा। इस तरह का जो पॉजिटिव अहंकार होना चाहिए। क्रोध है आध्यात्मिक जगत में, जी हाँ क्रोध है। तो क्रोध किसके लिए होना चाहिए? क्रोध हमें ऐसे लोगों के लिए होना चाहिए जो भक्तों के ऊपर जो है गालियां करते हैं, जो भक्तों के ऊपर जो है दोषारोपण करते हैं। ऐसे 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 लोगों के लिए हमें क्रोध दिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें भगवान से उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे हम जो भी चीजें, जो भी गुण दिए हैं, उसका थोड़ा गुणात्मक विश्लेषण कर लेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं बुद्धि का अर्थ क्या होता है। तो बुद्धि का सिंपल सा अर्थ होता है नीर और शीर में विवेक करने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं। इसके बाद ज्ञान। तो ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है कि ये समझ में आ जाए कि आत्मा और शरीर में भेद क्या है। यही जो है असली ज्ञान है। इसके इतर सब ज्ञान जो है वो अपूर्ण ज्ञान है। तो जैसा कि कल भी हमने चर्चा की थी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो मैटर के विषय में बताते हैं, लेकिन आत्मा और शरीर के भेद को नहीं बताते। इसके लिए वो सब कुछ जान के भी अनजान रहते हैं। और भक्त जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं वो सारे भौतिक विषय वस्तु को ना जानकर ये जान जाते हैं कि सारे भौतिक विषय वस्तु का उद्गम स्थल क्या है। इसके बाद संशय तथा मोह से मुक्ति के विषय में कहा गया है। तो संशय तथा मोह से मुक्ति तब प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य जो है कृष्ण भावना भावित होने से झिझकता नहीं है, और झिझकता नहीं है, और ये आत्मा के ज्ञान को समझने में वो प्रवीण होता है, या उसको समझने में उसकी इच्छा होती है। तो इसका अर्थ क्या है कि हमें कोई भी कुछ भी बताए तो हमें इसको समझ लेना चाहिए? नहीं, हमें चाहिए कि कोई भी चीज हम आंख मूंद कर विश्वास ना करें। अगर हमें कोई भी व्यक्ति जो है किसी विषय वस्तु में बता रहा है तो हमें चाहिए कि उससे उसका रेफरेंस पूछें कि ये लिखा कहाँ पे है। जैसे शास्त्रों के विषय में या ज्ञान के विषय में, शास्त्रों के विषय में जैसे कोई कुछ कह रहा है, अगर जैसे आजकल देखिए बहुत सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड चलते रहते हैं, ये कर दिया, ठोक दो। जैसे भगवत गीता में लिखा है मूर्ति को ठोको तब जाके वो स्वरूप धारण करता है, कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है। लेकिन 10 दिन हो गया, कहीं भी इस तरह का वर्णन आया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, धड़ल्ले से उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं, ले आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बहुत सही बात का, बहुत सही बात का है। तो कोई भी शास्त्रों की बात करे तो हमें उससे रेफरेंस पूछना चाहिए। देखिए जब भी हम बात करते हैं तो हम शास्त्रों का रेफरेंस देके बात करते हैं कि फला फला जगह से ये चीजें कही गई हैं। ठीक है, फिर अभ्यास क्या है, अभ्यास क्या है, क्षमा क्या है? तो क्षमा का अर्थ होता है कि हमें सहिष्णु होना चाहिए, और अगर कोई हम पे छोटा मोटा अपराध करे तो हमें उसको माफ कर देना चाहिए। फिर आता है सत्यम। तो सत्यम का अर्थ क्या है? तो सत्यम का सिंपल सा अर्थ है कि हमें चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करना चाहिए। जो तथ्य जैसे हैं उसे यथारूप जो है उस तथ्य को बताना चाहिए। अगर कोई चोर है तो उसको चोर कहना ये कोई
ये कोई गलत बात नहीं है, उसको चोर है तो चोर कह सकते हैं, लेकिन हमें ये प्रयास करना चाहिए कि सत्य कहें लेकिन अप्रिय सत्य ना कहें, उससे मतलब कहें लेकिन उसको इस तरह से कहें कि हम सत्य भी कहें और किसी को बुरा भी ना लगे। ठीक है। फिर दम का अर्थ होता है, फिर इसमें भगवान की गुरु बता रहे हैं दम, तो दम का अर्थ होता है इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में ना लगाना। तो इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में कब नहीं लगाएंगे, जब हम इंद्रियों को समुचित समुचित उसको चैनलाइज करेंगे, समुचित उसको कार्य देंगे। तो सिंपल तरीका है इंद्रिय भोग से बचने का कि इंद्रियों को प्रॉपर एंगेजमेंट दे। तो क्या प्रॉपर एंगेजमेंट है, भगवान की सेवा में लगाना, आंखों से भगवान के स्वरूप को देखना, हाथों से भगवान के मंदिर को साफ करना, पैरों से भगवान के धाम को जाना, कानों से भगवान के विषय में सुनना, जीवा से भगवान का प्रसाद लेना। तो इस तरह से जब हम देखिए, सबसे बड़ा बाधक जो हमारे आध्यात्मिक उन्नति में है वो इंद्रिय भोग है। तो जब इस तरह से हम इंद्रिय भोग के विषय से बचेंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति जो है वो शीघ्र होगी। फिर आता है कि मन पे संयम। तो मन पे संयम करने का, आज के दौर में जो मन पे संयम करने की विधि को शम कहते हैं। तो हमें चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि ज्यादा समय जो धनोपार्जन की चिंता में वेस्ट ना करे, और ये जितना भी हम इसके विषय में चिंता करते रहेंगे उतना ही जो है ये एक्चुअली मन का सदुपयोग नहीं है, मन का दुरुपयोग है। तो हमें मन का उपयोग जो है आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचने और समझने के लिए करना चाहिए। फिर आता है अहिंसा। तो अहिंसा का सिंपल सा अर्थ है, अगर कोई व्यक्ति जो है अपने इस मनुष्य शरीर का उपयोग उसके सही उद्देश्य के लिए नहीं लगाता, वही सबसे बड़ी अहिंसा है। तो अगर व्यक्ति जो है मनुष्य शरीर का उपयोग जानवरों की तरह इस्तेमाल कर रहा है तो ये सबसे बड़ी हिंसा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस शरीर का इस्तेमाल आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर रहा है तो ये सबसे बड़ी अहिंसा है। ठीक है। फिर उसके बाद तुष्टि। तो तुष्टि का अर्थ क्या है, तो तुष्टि का अर्थ यह है कि हमें अनावश्यक चीजों को संग्रहण करने से बचना चाहिए और भगवान की कृपा से जो हमें प्राप्त हो जाए उसी में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। तपस्या, तपस का अर्थ है तपस्या। तपस्या का सिंपल सा अर्थ है कि हमें वेदों और शास्त्रों में वर्णित विधि विधानों का पालन करना चाहिए, जिसे सिंपल सी बात है सुबह उठना, स्नान करना इत्यादि, और जैसे एकादशी इत्यादि व्रत है तो उस दिन व्रत लेना। दान के विषय में भगवान, दान सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, जो 3 चीजें जो है हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, यज्ञ, दान, तपस। तो दान जो है, दान के विषय में आचार्य हमें बताते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और ये शुभ कार्य क्या है, तो आचार्य हमें कहते हैं कि 50%। तो आजकल आप कहेंगे बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसी के लिए आपके तो इसके लिए हमें समझना चाहिए कि हमारे धन का कुछ अंश जो है वो किसके लिए, अब जैसे यहाँ पे कहा गया है शुभ कार्य के लिए, जब मैं कह रहा हूँ शुभ कार्य के लिए, तो शुभ कार्य का अर्थ क्या है, शुभ कार्य का अर्थ है कि दान उसे देना चाहिए जो कृष्ण भावनाभावित में किए गए कार्य में इस धन को लगाए। ऐसा दान ही सर्वोत्तम दान है। चूंकि कृष्ण अच्छे हैं इसलिए उनकी आय के निमित्त दिया गया दान भी जो है वो सर्वोत्तम है। ठीक है। तो हमें चाहिए कि दान किसको दे, जो कृष्ण भावना भावित कार्य में लगा हो, जो कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार कर रहा हो इत्यादि। और अंतोदगत्वा यश, तो हम सारे लोग यश चाहते हैं, और सही यश क्या है, तो भक्त होना ही जो है सबसे बड़ा यश है। अगर कोई व्यक्ति भक्त नहीं बन रहा है और वो कुछ भी बन जाए, वो डिप्टी, एमएलए, कलेक्टर कुछ भी बन जाए, तो वो अप्रसिद्धि ही है। क्यों? क्योंकि जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति, ना कि डिप्टी, कलेक्टर, एमएलए बनना। मतलब कहने का तात्पर्य है, कोई ये नहीं कहे कि नहीं बन सकते हैं, लेकिन मूलभूत उद्देश्य जो है उसको हमें पूरा करना चाहिए। ठीक है। तो इससे हमें समझ में आता है कि सारा कुछ जो सही और गलत है वो भगवान की शक्ति पे निर्भर करता है। इसके बाद हम आते हैं श्लोक संख्या 7 पे। तो श्लोक संख्या 7 में भगवान जो है ये बताते हैं कि श्लोक संख्या 7 में भगवान हमें ये बताते हैं कि ये जो शक्तियां हैं, ये जो मेरे ऐश्वर्य तथा योग से पूर्ण आश्वत हैं, वो मेरे अनन्य भक्ति में तत्पर होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो ऐश्वर्य सुनने के बाद जो मेरी भक्ति में तत्पर हो जाते हैं, अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो भक्त होते हैं भगवान के इतने सारे ऐश्वर्यों को सुनने और समझने के बाद उनकी भक्ति में तत्पर हो जाते हैं। तो आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति क्या है, भगवत ज्ञान। और जब कोई व्यक्ति भगवान के विभिन्न ऐश्वर्य के प्रशस्त, जब तक कोई व्यक्ति जो है भगवान की ऐश्वर्य के प्रति आश्वस्त नहीं होता, तब तक वो भक्ति में नहीं लग सकता। तो जब तक आप नहीं जान जाएंगे भगवान कितने महान है, आपको भक्ति होगी ही नहीं। क्यों? आप ऐसे व्यक्ति का क्यों शरणागति लेंगे जो खुद ही निठल्ला हो, जिसको कुछ आता ही नहीं हो, जिसके पास कुछ शक्ति नहीं हो, कुछ भी नहीं, ऐसे व्यक्ति का क्यों भक्ति करेंगे आप? तो प्राय लोग, हम लोग सब जानते हैं कि भगवान जो है गॉड इज ग्रेट, भगवान जो बहुत महान है, लेकिन कितने महान है हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि भगवान कितने महान है। और आगे के श्लोक में इसी विषय का जो है वर्णन किया जाएगा कि भगवान
कि कितने सारे ऐश्वर्य हैं। तो ये जो है आगे के श्लोकों में बताएंगे। और जो व्यक्ति भगवान की इन ऐश्वर्यों को समझ लेता है, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता। वो क्या होता है? भगवान के शरणागत हो जाता है। तो इस तरह से हमें ये समझना चाहिए कि हमें भगवान के ऊपर अटूट विश्वास होना चाहिए और हमें श्रद्धा तथा संशय रहित होकर के कृष्ण को भगवान स्वीकार करना चाहिए और उनकी भक्ति में लगना चाहिए। और जब हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने लगेंगे तो इस तरह के विशिष्ट ज्ञान की हमें आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें हम भगवान के ऐश्वर्य को जानेंगे, भगवान के कार्यकलापों को जानेंगे और जो है एकनिष्ठ होकर इस तरह से भक्ति में, भक्ति पूर्वक कार्यों में आगे लगे रहेंगे। तो आगे के जो 4 श्लोक हैं वो इस भगवत गीता के सार का सार है और ये इन 4 श्लोकों में भगवान जो है सारा कुछ जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। तो आइए हम पद्मराधिका माता जी इस विषय में सुनते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी को दंडवत प्रणाम। तो जैसा प्रभु ने बताया कि ये सत्र बहुत ही सुंदर है और इस अध्याय के इस सत्र का प्रथम भाग जो प्रभु ने लिया है उसमें जितने प्रकार की ये गुणों और विशेषताओं का वर्णन किया गया, हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि साकार रूप, निराकार रूप, ब्रह्म ज्योति, तब आप देख लीजिए कि हमारे मनीषी गुणों तक की विविधता को और विशेषता को इतनी विस्तृत तरीके से शास्त्रों में उन्होंने जो है लिपिबद्ध कर रखा है, शब्दबद्ध कर रखा है, ताकि जो सामान्य मनुष्य हैं उनको कभी जीवन में किसी भी प्रकार की इन गुणों और तत्वों को समझने में दुविधा ना हो। तो श्लोक संख्या 8 जैसा प्रभु ने बताया कि 8 से लेके 11 तक, श्लोक संख्या 8 10.8 से 10.11 को हम लोग चतुश्लोकीय गीता कहते हैं। और उसमें क्या है, भगवान जो है तीन बातें स्पष्ट की जाएंगी। भगवान कौन है, भक्त कौन है, क्योंकि हमें कई बार प्रश्न होता है ना कि भक्ति कैसे करें, भक्ति क्या है, भक्ति है क्या, भक्त कौन है, कैसे पहचाने कि भक्त कौन है। और अंत के 2 श्लोकों में, श्लोक संख्या 10 और 11 में भगवान बताते हैं कि भक्त और भगवान के बीच आदान प्रदान कैसे होता है। तो जब हम इन बातों को समझ लेंगे तो हमारे कुछ प्रश्न, जैसे कि क्या भगवान पाप कर्म स्वीकार करते हैं, या ये प्रश्न की देवी देवताओं को जो है किस प्रकार से आराधना करें कि वो हमें भगवान को प्राप्त करने में सहयोग करें, कई प्रकार के ऐसे प्रश्नों का उत्तर इन 4 श्लोकों के बाद में मिल जाता है। तो उसके साथ ही ये भी देख लेते हैं हम लोग, ये जो चार्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये चार्ट जो है हमारे मनीषियों ने जो है ये श्रीमद् भागवतम में ये चार्ट पूरे विस्तृत उसमें उपलब्ध है। यहाँ ये इतने छोटे रूप में कि आप में से बहुत लोग कहेंगे कि ये आपको दिख नहीं रहा है। इसे श्रीमद् भागवतम वंश वृक्ष कहते हैं। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम में ये पूरा विस्तार बताया है। शंकर जी कहाँ है इसमें, ब्रह्मा कहाँ है, विष्णु कहाँ है, जो विष्णु रूप में जो है भगवान श्री कृष्ण के 3 विस्तार हैं, उनकी स्थिति क्या है। तो ये जब पठन सामग्री में आपको मिलेगा तो आप इसको देख सकते हैं। अगर किसी को इसको बड़े रूप में देखना है तो आप किसी भी जो है भागवतम को इस्कॉन के किसी भी सेंटर पे आप जो है श्रील प्रभुपाद द्वारा जो रचित भागवतम की जो है टीका है उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें स्पष्ट बताया गया है कि भगवान अपने विस्तार रूप कर रहे हैं। कैसे विस्तार रूप कर रहे हैं? महाविष्णु जो है 3 तत्वों की तरह, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु और कारणोदक्षाई विष्णु है। और वहां से ब्रह्मा को वो कह रहे हैं ये भौतिक जगत बनाने के लिए। तो हर ब्रह्मांड का जो एक अधिपति विष्णु विस्तार रूप है वो है हमारा गर्भोदक्षाई विष्णु, और उनसे कहा जा रहा है ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने के लिए। और उनसे हमारे 10 ऋषि जो पुलस्त्य हो गए, भृगु हो गए, क्रतु हो गए, अंगिरा हो गए, मारीची, वशिष्ठ, 4 कुमार, नारद मुनि, अत्रि मुनि, ये आते हैं। उसके पश्चात ये आगे जो है वंश वृक्ष को किस प्रकार बढ़ाते हैं ये इस चित्र में बताया गया है। तो विषय पे आते हुए कि आखिर भक्त भगवान और ये दोनों आपस में आदान प्रदान कैसे करते हैं, हमें ये स्मरण रख लेना चाहिए कि भगवान है कौन। क्योंकि जिन्होंने पहला और दूसरा सत्र किसी कारणवश ध्यान से नहीं सुना होगा, उनको ये दुविधा अभी तक है। तो उनके लिए यहाँ पर हमने ये वाली स्लाइड फिर से रखी है, जिसमें कहा गया है कि 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त, और ये हम नहीं कह रहे, ये वेद व्यास जी के जो पिता हैं पाराशर ऋषि, जिनको ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति किया था, ब्रह्मा जी के वो मानस पुत्रों में आते हैं, उन्होंने कहा है श्लोकों में, ये जो श्लोक यहाँ पर उद्धृत की गए हैं उसमें उन्होंने बताया 6 विभूतियों से युक्त, जो ऐश्वर्यों से युक्त है वो भगवान है। और भगवान के अतिरिक्त किसी और में ये विभूतियां पूर्ण रूप में, पूर्ण तत्वों में नहीं होती हैं। तो प्रश्न ये आता है, आप में से कुछ लोगों ने लिखा है कि हम भौतिक जगत में सफल होना चाहते हैं, क्या करें, और अलग अलग प्रकार के प्रश्न है। लेकिन अपने मन से विचार कीजिए, चतुश्लोकीय गीता के 4 श्लोकों को जानने, सुनने और समझने से पहले
कि हम लोगों के लिए जीवन में भगवान का महत्व क्यों है। ये देवी-देवता और भगवान की जो है जो बहस है और जो हम कहेंगे कि मतभेद है, वो चलता रहेगा। वो आपको जब पूरा सत्र खत्म हो जाएगा तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। अगर ईश्वर की कृपा बनी रहेगी तो। लेकिन उससे पहले अपने हृदय की ईमानदारी से इतने इतने आप लोग जो है कमेंट्स लिख रहे हैं, एक विचार रूप में पहले सोच लीजिए, उसके बाद लिखिए कि आप लोगों के जीवन में भगवान का, हम सबके जीवन में भगवान का महत्व क्या है? हमने यहाँ 4 कारणों को लिखने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त आपके जीवन में अन्य क्या ऐसा मोटिवेशन है, क्या ऐसा उद्देश्य है, क्या ऐसा लक्ष्य है, जिससे आपके जीवन में भगवान का महत्व है? क्या वो सिर्फ़ हमारी इच्छा पूर्ति करने वाली कोई मशीन है, कोई जिन है, कोई रोबोट है, कोई मैजिक है, कोई जादू की जो है छड़ी घुमाई और इच्छा पूर्ति हो गई? क्या इसलिए हम भगवान को अपने जीवन में मानते हैं? या हमारे साथ कभी कुछ बुरा ना हो जाए, लोगों ने बताया है कि ऐसा करो, इनकी पूजा करो, इस दिन इनकी उपासना करो, इनके नाम पर दान करो, इनका मंत्र पढ़ के यज्ञ करो, तो उससे हमें रक्षा मिल जाती है और वो जो ऐसा करने में हमारी मदद कर देता है, वो भगवान हो जाता है। चाहे वो कोई फ़कीर कह दे कि फ़कीर कहे कि हमारा मंदिर बनाओ या ना बनाओ, हम बना के खड़े हो जाते हैं, या किसी पत्थर को हम पूजने लग जाते हैं, या किसी भी प्रकार की कहीं किसी ने कोई मान्यता फैला दी कि ये कर लो तो ये ऐसा हो जाएगा हमारे जीवन में। क्या ये हमारे जीवन में भगवान का महत्व है? क्या इसलिए हम भगवान को मानते हैं? तीसरा कारण जो सामान्यतः देखने में आता है, समाज का दबाव। अरे नास्तिक कहा जाएगा, इसकी किसी में आस्था नहीं है। जो भगवान को नहीं मानता वो अपने किसी और संबंध को जीवन में क्या वरीयता देगा? इस प्रकार की जब बातें आती हैं, अरे कितना निष्ठुर है, भगवान को नहीं समझता या समझती, जो भी कह लीजिए। तो क्या हम इसलिए भगवान को मानते हैं कि ठीक है मैं तो नहीं मानता लेकिन जो बाकी लोग मानते हैं उनकी वो मुझसे नाराज़ ना हो क्योंकि वो मेरे जीवन में महत्व रखते हैं, इसलिए मैं भगवान को मानता हूँ या मानती हूँ। या फिर परंपरागत तरीके से, क्योंकि ऐसा हमारे घर में होता रहा है, क्योंकि इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, इस दिन पढ़ना चाहिए, इस दिन हमें जो है इतने नाम जप कर लेने चाहिए। जैसे आज विश्व के कुछ हिस्सों में सूर्य ग्रहण था, तो हमें उससे पहले स्नान कर लेना, उससे पहले जो है खाना-पीना करना चाहिए, बाद में स्नान कर लेना चाहिए, कुछ दान की सामग्री निकाल देनी चाहिए, क्योंकि ये परंपरागत रूप में होता आया है। आज का सूर्य ग्रहण 148 वर्ष बाद आया है और लोग कह रहे हैं इसलिए हमें भगवान को मानना चाहिए। तो हमारे जीवन में भगवान का महत्व क्या है? कि इन 4 बिंदुओं के अलावा आपको और जो कुछ भी लगता है वो आप लिख सकते हैं और अगर इन 4 में से कोई है तो वो भी लिख सकते हैं। आज भगवत गीता के इस सत्र में आगे के 4 श्लोकों के द्वारा हम भगवान भक्त और हमारा उनके साथ किस प्रकार, अगर हम भक्त बनना चाहते हैं तो हमारा उनके साथ कैसा आदान-प्रदान होना चाहिए, ये भगवान ने स्पष्ट किया है, स्वयं स्पष्ट किया है। जैसे कोई मशीन है, उस मशीन को सबसे अच्छे से कौन जानता है? जिसने वो मशीन बनाई है, जिसने उसमें उन सिद्धांतों का लगाया है जिससे कि वो मशीन कार्य रूप में बिल्कुल दक्षता के साथ कार्य कर रही है। तो इस पूरी सृष्टि को भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैंने बनाया। उन्होंने कहा केवल इस सृष्टि को नहीं, इस सृष्टि में जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको मैंने बनाया। अगर आपने श्लोक संख्या 2 देखी होगी तो उन्होंने कहा था महर्षियों, सप्तऋषियों और इन सबका उद्गम भी मैं हूँ। तो इसलिए ये लोग मेरे बारे में सब कुछ नहीं जानते। केवल उतना ही जान सकता है कोई भी व्यक्ति जीव रूप में भगवान के बारे में जितना भगवान उसको बताना चाहते हैं। और भगवान कब बताते हैं? भगवान कहते हैं जब तुम ईर्ष्या से रहित होते हो, भक्त होते हो, मित्र बनते हो, तब मैं अपने बारे में तुमको बताता हूँ। तो ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि मैंने कहा कि कोई भौतिक मशीन है, कोई अभी मिसाइल्स हो गई, अभी हमारे रिमोट कंट्रोल से चलने वाले यंत्र हो गए, अभी हमारे अनेकों-अनेक इतने उन्नत तरीके के जो है भौतिक प्रगति करने वाले जो उपकरण हैं वो बना दिए गए हैं। लेकिन उसका कोड क्या है, उसका सोर्स क्या है, उसकी अनेकों प्रकार की जो हम कह सकते हैं कि तकनीकी जटिलता है, वो उसको बनाने वाला जानता है और भगवान यहाँ पर उद्धृत करते हैं, अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कहते हुए कि ये सब कुछ मैंने बनाया है और मुझे इस रूप में स्वीकार करने वाले ही मेरे बारे में जान पाएँगे। तो श्लोक संख्या 8 से 11 के लिए अगर हमें एक सूत्र याद रखना है, तो हमें ये SPEC हम इसे याद रख सकते हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं, हमें पुनर्स्मरण कराते हैं, मैं स्रोत हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं उपभोक्ता हूँ और मैं ही नियंता हूँ। सोर्स, प्रोप्राइटर, एन्जॉयर एंड कंट्रोलर। मैं स्रोत, स्वामी, उपभोक्ता और नियंता हूँ। जो कह रहे हैं कि भक्ति क्या है, भगवान की पूजा कैसे करें, उनके लिए है कि भगवान को इन चारों के रूप में सर्वोच्च, इन चारों के रूप में जब हम स्वीकार करेंगे, तब आप आगे जाएँगे तो श्लोक संख्या 15 अध्याय 15 के श्लोक संख्या 15 में 15.15 में भगवान कहते हैं कि मैं ही बुद्धि, स्मरण शक्ति और विस्मृत
तीनों का स्रोत हूँ। तो जो कुछ आप याद रख सकते हो या जो कुछ आप मेरे बारे में समझ सकते हो, वो भी मेरी कृपा से ही आता है। पहले हमें उसके लिए शरणागत होना पड़ेगा, पहले हमें उसके लिए भगवान के इस स्वरूप को स्वीकार करना होगा, उसके पश्चात भगवान हमें उस प्रकार की इंद्रियाँ, उस प्रकार की बुद्धि देंगे कि हम जो है भगवान को समझ सकें। श्लोक आता है, अहम सर्वस्व प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वह मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट किया, 3 चीजें बता दी उन्होंने। मैं स्रोत हूँ, स्वामी हूँ, उपभोक्ता हूँ और नियंता भी हूँ। जो इस बात को जानता है, वो मेरी प्रेम भक्ति में लगता है। हमारा संबंध भगवान से कल कुछ लोगों का प्रश्न था, गोपी भाव क्या होता है? हमारा संबंध भगवान से किसी भी प्रकार की भौतिक उपलब्धि जो कि समय के साथ नाशवान है, उसको प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्मरण रखना चाहिए हमें कि भगवान इन सबको वैसे भी हमें प्रदान करेगा। ध्रुव को उन्होंने मना नहीं किया कि अब तुम्हें मेरे दर्शन हो गए, अब मैं तुम्हें कुछ और नहीं दूंगा। उन्होंने उनकी उस भावना को भी सम्मान किया ताकि जगत ये ना कह सके कि भगवान का दर्शन पाकर भी उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन क्या हमारे अंदर उतनी निष्ठा, उतनी दृढ़ता, उतनी बुद्धिमत्ता है? ध्रुव ने भगवान को समर्पण करने से पहले नारद मुनि को समर्पण किया, उनके वचनों पर विश्वास किया। नारद मुनि के वचनों से पहले उन्होंने सुनीति माता के वचनों पर विश्वास किया और कहीं न कहीं अपनी विश्वास, अपनी श्रद्धा, अपनी इच्छा को उन्होंने समर्पित किया था। तब उनको भगवान क्या कहते हैं, मैं खुश होता हूँ उससे जो मेरे बारे में कहने वाले को प्रसन्न रखते हैं। जैसे इसीलिए गुरु की स्थिति कही जाती है। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकते हैं, भगवान यहाँ पर ये कहने का, हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो भगवान के संबंध में हो गया। श्लोक संख्या 9 में भगवान हमें भक्त के बारे में पता चलता है। लोग कहते, अभी प्रश्न है, आज भी प्रश्न है, ये मैंने देखा कि भक्त क्या है, भक्त कैसे बने। तो ये श्लोक है, ये 4 श्लोक हम सबको स्मरण होने चाहिए। मच्चिदामद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। कृष्ण के शुद्ध भक्तों के लक्षण है ये। क्या है? मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अर्थात शुद्ध भक्त हमेशा जो है भगवान के बारे में ही विचार करता रहता है। उनकी जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो मैंने देखा था पुष्पलता जी ने बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न पूछा था कि ज्ञान तो समझ में आ रहा है, सुनने से हमें स्मरण रह रहा है, लेकिन आचरण में नहीं आ पाता। जब लगाना चाहते हैं तो नहीं समझ में आता कि कैसे लगाएं। तो उसका उत्तर यहाँ पर है, ये शुद्ध भक्त के लक्षण हैं। हमें ये बनने का अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए। ऐसे ही प्रश्न था, भगवान कभी भगवान कभी विस्मृत न हो, इसके लिए क्या करें? तो इसका उत्तर भी यहाँ पर है। हमें अपना जीवन भगवान की सेवा में अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए, एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करने और भगवान भक्तों के संगति में रहते हुए उनके विषय में बातें करनी चाहिए, उनको जितना हो सके स्मरण करना चाहिए। उसके बाद श्लोक संख्या 10 में भगवान कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। देवशंकर प्रभु। जी, तेषां सतता युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। तो भगवान कहते हैं कि श्लोक संख्या 10 में कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण है हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूं और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्मफल में लिप्त रहता है, तब उसे कर्मयोगी कहा जाता है। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो ज्ञान योग में लीन होता है। किंतु जब व्यक्ति लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है। और यही पूर्ण योग है और यही पूर्ण की जीवन की
पूर्ण अवस्था है, जब हम ये समझ जाए कि कृष्ण ही जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और कृष्ण की ही सेवा करना जो है हमारे जीवन का लक्ष्य है, और किस तरह से मैं जो है कृष्ण को प्राप्त कर सकता हूँ। हरे कृष्णा। पद्म राधिका माता जी, आप कंटिन्यू कर सकती हैं। तो श्लोक संख्या 11 में भगवान कहते हैं, तेषामेवानुकंपार्थ महम ज्ञानजं तमः नाश्याम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। और यहाँ पर भगवान ने अब परस्पर आदान प्रदान का जो विषय है भक्त और भगवान के बीच में, उसके बारे में कहा है। क्या कहा है? भगवान कहते हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। ये श्लोक ऐसे हैं कि ये हमें अनुवाद सहित स्मरण हो जाने चाहिए। जब भी जीवन में ये संशय लगे कि आखिर इस विषय में हमें नहीं समझ में आ रहा है, इस विषय में ज्ञान नहीं मिल रहा है, इस विषय में सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो हमें आंखें बंद करके भगवान के विग्रह का, जो भी हमारा प्रिय विग्रह हो, उसका स्मरण करते हुए भगवान से कहना चाहिए कि मन, बुद्धि और इंद्रिय सबके नियंता आप हैं, आप ऋषिकेश हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं। आप मेरे हृदय में जितना ये कलुषित अंधकार है उसको नष्ट कीजिए और मुझे मार्गदर्शन दीजिए, ताकि मैं इस भौतिक जगत में, इस अज्ञानता में, इस भ्रम की स्थिति में आपको विस्मृत ना करूं। मुझे जो है इस प्रकार का जीवन में मार्गदर्शन कीजिए। तो भगवान क्या कहते हैं, मैं विशेष कृपा करता हूं उन पे जो मुझ में अपना मन लगाने का प्रयास करते हैं, जो मेरे बारे में जानने और समझने का प्रयत्न करते हैं, जो मेरे बारे में जानकर जिन्हें खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, मैं क्या करता हूँ, उन पे विशेष कृपा करके उनकी अविद्या को दूर करता हूँ। तो ये हमारे लिए बिल्कुल जीवन की कुंजी होनी चाहिए। ये श्लोक इसीलिए कहा जाता है कि 5 वर्ष के बालक होते ही ये 4 श्लोक बच्चों को जब लगे कि हमें जीवन में कहाँ जाना है। कल कुछ बच्चों ने लिखा था, मैं 9 वर्ष की हूँ, मैं 11 वर्ष का हूँ, मैं लिख रही हूँ। आज भी किसी ने लिखा है, मैं 15 वर्ष की हूँ, तेजस ने लिखा है मेरे ख्याल से। तो आप लोग ये 4 श्लोक बच्चों, आपसे अनुरोध रहेगा कि हम अपने आसपास के बच्चों से भी अनुरोध करते हैं और सबने स्मरण भी किया है, तो आपके लिए भी ये अगर एक प्रेरणा लगी आपको, इन श्लोकों को याद करिए। सिर्फ इन श्लोकों का प्रतिदिन आपको उच्चारण करने से आपको जीवन में जो अंतर है वो स्पष्ट होने लगेगा कि किस प्रकार आपके जीवन में भ्रम के लिए कोई स्थान नहीं है। अच्छा, आगे चले अगर हम, तो केवल भगवत गीता में ही नहीं, अनेकों जगहों पे श्रीमद् भागवतम में कई जगहों पे, कई प्रसंगों में भगवान ने कहा है कि ये केवल यहाँ का विषय नहीं है, सर्वोच्च उपभोक्ता मैं हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सोहिदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। श्रीमद् भागवत गीता जो है के 5वें अध्याय में भी भगवान ने पहले कह दिया था, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो भौतिक दुखों से भगवान कहते हैं कि मैं उन्हें कष्ट से उनके को निवारण करता हूँ। अब श्लोक संख्या 12 से 15 में इतना सुनने के पश्चात अर्जुन जो है भगवान को क्या कहते हैं और किस रूप में स्वीकार करते हैं, इसे सुनते हैं देवशीगर प्रभु से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब इतना सुनने के बाद जो है हम भी वही कहेंगे जो अब अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं। तो अर्जुन कहते हैं, परम ब्रह्मा परम धामम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम देव वजम आजिरम विभूम अहुस्तम ऋष्या सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असुतो देवलो व्यासा स्वयं चैवा ब्रवीषि में। तो अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। अब आप स्वयं भी मुझसे ये कह रहे हैं। तो अब हमें ये समझना चाहिए कि ये किसकी कृपा से अर्जुन ये समझ पाया कि कृष्ण जो है परम पुरुषोत्तम भगवान है। ये सिर्फ कृष्ण की कृपा से जो है अर्जुन ये स्वीकार कर पा रहे हैं कि कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि भगवान ही बुद्धि देते हैं। तो जब हम भगवान के भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, भगवान की भक्ति में सदैव सब कुछ भगवान के निमित्त करते हैं, भगवान को प्रसन्नता के लिए सारा कार्य करते हैं, और जब हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता हो जाती है, तो भगवान हमें खुद बुद्धि देते हैं जिससे हम भगवान को समझ पाए। और अर्जुन का ये समझना कि भगवान जो है परम सत्य है, परम धाम है, परम भगवान है, ये शास्त्र सम्मत भी है। तो ऐसा नहीं कि अर्जुन जो है भगवान के सखा है, इस कारण से चाटुकारिता करने के लिए वो भगवान को परम सत्य कह रहे हैं। नहीं, इन 2 श्लोकों में अर्जुन कृष्ण को जो भी कुछ कहते हैं उसकी पुष्टि जो है वैदिक साहित्य में भी हुई है, और
वैदिक साहित्य में ये भी कहा गया है कि जो भी कोई भगवान की भक्ति करता है वही उन्हें समझ पाता है। और हमें ये भी जानना चाहिए कि वेदों में परमेश्वर को क्या माना गया है, पवित्र माना गया है। और जो व्यक्ति कृष्ण को पवित्र मानता है वो समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। और जब तक हम भगवान की शरण नहीं ग्रहण करेंगे तब तक हमारा पाप कर्मों से शुद्धिकरण नहीं होगा। और अर्जुन का भगवान को इस तरह से मानना जो है पूरी तरह से वेद सम्मत है। और ये सिर्फ अर्जुन नहीं कह रहा है, असित, नारद, देवल, व्यास इत्यादि ऋषि मुनि भी कह रहे हैं। इसके बाद श्लोक संख्या 14 में अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि धर्म क्या है। जैसे कई लोग पूछ रहे थे धर्म की व्याख्या क्या है, धर्म क्या होता है, तो शास्त्रों से हमें समझ में आता है धर्म वही चीज है जो भगवान कहते हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। और भगवान ने जो कुछ कहा है वो अकाट्य सत्य है। और अर्जुन जो है उस भक्त की तरह है जो भगवान के शब्दों को सत्य मान रहा है। और यहाँ पे भी अर्जुन इसी तरह से हमें भगवान के कहे गए शब्दों की वाणी को सत्य ही मानना चाहिए। कभी भी हमें दुराग्रह नहीं होना चाहिए कि भगवान जो कह रहे हैं वो झूठ है। क्यों? क्योंकि धर्म क्या है? धर्म वही है जो भगवान कहते हैं। फिर श्लोक संख्या 15 में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन भगवान को कहते हैं कि केवल आप ही अपने आप को जान सकते हो। तो परमेश्वर कृष्ण को कौन जान सकता है? परमेश्वर कृष्ण को हम तभी जान सकते हैं जब अर्जुन की तरह जो अनुयायी भक्त हैं उनकी शरण में होकर के हम भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम उसके इतर अगर हम सोचे कि हम बहुत विद्वत्ता से बहुत हम लोग बुक पढ़ लेंगे और बहुत मैं वो कर लूंगा, मेहनत करके भगवान को समझ पाऊंगा, तो नहीं समझ पाऊंगा। भगवान को अगर हमें समझना है तो भक्तों की शरण लेकर के हम भगवान को समझ सकते हैं। और इसी तरह से जो आसुरी और नास्तिक प्रकृति वाले लोग होते हैं वो कभी भी भगवान को नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्तों की शरण लेते हैं, वो अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमें चाहिए कि भगवान, तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि भगवान जो है, भगवान को अगर हमें समझना है तो भगवान के भक्तों की शरणागति में जाना पड़ेगा। श्लोक संख्या 16, 17, 18 में अर्जुन जो है भगवान के विषय में और सुनना चाहते हुए कहते, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो समझने की बात है, जो भगवान के भक्त होते हैं, इसके लिए जब शुद्ध भक्ति की व्याख्या भगवान ने चतुर्श्लोकी भगवद गीता में कहा तो क्या कहा? मत चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो तुष्यन्ति च रमन्ति च, तो एक शास्त्र में आता है ओतम प्रोतम। तो ओतम प्रोतम का अर्थ होता है कि जो उसमें इतना घुल मिल जाए कि पता ही नहीं चले। तो जैसे आप अगर आपकी शर्ट देखेंगे तो आपकी शर्ट क्या है? वो धागों का कॉम्बिनेशन है, उसमें सिर्फ धागे हैं, लेकिन वो धागे इस तरह से ओतप्रोत हैं एक दूसरे में कि आपको ऐसी लगती है कि पूरी श्रृंखला जो है एकदम सपाट है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा डीपली एनालाइज करेंगे तो क्या है? धागों का ओतप्रोत होना। तो उसी तरह से जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान विषयिक चीजों को सुनने के प्रति उनकी लालसा, उत्कंठा जो है वो और ही होती है, और वो कभी उससे थकते नहीं। फिर अंतोद्गतम श्लोक संख्या 19 में भगवान फिर बोलना चालू करते हैं और क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो मैं ऐश्वर्य तुम्हें बताने वाला हूं, मेरे ऐश्वर्य जो हैं असीमित हैं, लेकिन मैं जो तुम्हें बताऊंगा वो उसका कुछ स्फुलिंग मात्र है। तो भगवान के जो ऐश्वर्य हैं वो असीमित हैं, लेकिन भगवान जो है एक झलकी प्रस्तुत करेंगे और अपने ऐश्वर्य के विषय में बताएंगे। और श्लोक संख्या 20 में भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करता हूं और मैं समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूं। तो श्लोक संख्या 20 में अर्जुन को गुड़ाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है वो व्यक्ति जो, गुड़ाकेश का अर्थ होता है जिसने निद्रा पे विजय प्राप्त कर ली, मतलब अज्ञान पे विजय प्राप्त कर लिया। तो हम अज्ञान पे विजय कब प्राप्त कर सकते हैं? अज्ञान के विजय तब प्राप्त कर सकते हैं जब हम भगवत ज्ञान से ओतप्रोत हों, जब हम ये जान जाएं कि ये शरीर और आत्मा पृथक पृथक है और मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूं। यही जो है ये ज्ञान है। और ये ज्ञान कब आएगा? जब हम शास्त्र सम्मत होंगे, जब शास्त्रों के संग में जाएंगे। इस तरह से भगवान जो है अब आगे के श्लोकों में जो है श्लोक संख्या जो 21-23 से लेके आगे के जो श्लोक है 39 तक जो है भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताएंगे। तो इनका जो सार रूप है आप चार्ट में देख सकते हैं। तो भगवान कहते हैं किस तरह से वो
घोड़ों में आदित्यों में विष्णु है, प्रकाश में सूर्य है, मरुतों में मरीचि है, नक्षत्रों में चंद्रमा है, वेदों में सामवेद है, देवता में इंद्र है, वृक्षों में अश्वत्थामा है, घोड़ों में उच्चिश्रवा है, पवित्र करने में वायु है। तो जो ऐश्वर्य जो है सारे ऐश्वर्यों का यहाँ पे वर्णन करते हैं। तो कई लोगों का बीच में प्रश्न देख रहा हूँ कि भगवान अगर कह रहे हैं मैं ये इस तरह से मैं कर रहे हैं, इसका मतलब तो उनको अहंकार है। नहीं, भगवान अपने अहंकार को नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, भगवान अपनी विभूतियों को अपने मित्र को जिज्ञासा पूर्ण जब प्रश्न किया गया तो बताया उन्होंने। ठीक है, तो जैसे अगर आपका मित्र, आपका सखा आपसे पूछे कि आप कौन कौन सा बिजनेस करते हैं, तो आप जब उसको अपना बिजनेस बताते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अहंकार प्रस्तुत कर रहे हैं, आप उसको जो है अपने विषय में अवगत करा रहे हैं। तो इसी तरह से भगवान जो है अपने विषय में अर्जुन को अवगत करा रहे हैं कि उनकी क्या क्या विभूतियां हैं। यहाँ पे भगवान का किसी प्रकार का भी कोई अहंकार नहीं है। अगर अहंकार भी हो मान लीजिए तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि भगवान ही सारी चीजों के स्रोत हैं, भगवान ही सारी चीजों के इस चराचर जगत के स्वामी हैं। और जब तक हम इस विषय वस्तु को नहीं मानेंगे कि भगवान ही चराचर जगत के स्वामी, सारे चीजों के भुगता है, तब तक जो है हम इस भवबंधन में फंसे रहेंगे। तो जैसा कि ये ऐश्वर्य इसके लिए बता रहे हैं, ये जो ऐश्वर्य है भगवान बता रहे हैं क्या कारण है, कोई ये भी नहीं है कि उनको अपना सीना चौड़ा करना है कि मैं ये हूँ, ये इसके लिए बता रहे हैं जिससे हमारे जैसे अर्जुन ने ये प्रश्न इसके लिए नहीं पूछा कि अर्जुन को नहीं पता था कि कृष्ण की क्या विभूतियां हैं, भगवान की क्या विभूतियां हैं। अर्जुन ने हमारे जैसे मूर्ख व्यक्तियों के लिए प्रश्न किया कि भगवान अपने ऐश्वर्य के विषय में बताइए, जिससे हम जैसे जो मूर्ख व्यक्ति हैं, जो भगवान को शास्त्रों की दृष्टि से जब पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हम नहीं समझ पाते। तो कम से कम भगवान के जब ऐश्वर्यों को देखेंगे या ऐश्वर्यों को पढ़ेंगे, भगवान की ये ऐश्वर्य है, तो हम समझ पाएंगे कि हाँ ठीक है, यहाँ पे भगवान, ये भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति है। इस तरह से हम भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए जो मंदबुद्धि लोग हैं वो तैयार होंगे। ठीक है, इसके बाद श्लोक संख्या 40 में भगवान कहते हैं कि मेरी जो ये ऐश्वर्य है वो असीमित है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, यद्यपि परमेश्वर की शक्तियां तथा विभूतियां अनेक प्रकार से जानी जाती है, लेकिन इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अतएव समस्त विभूतियां तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए गए। तो ऐसा शास्त्रों में पता चलता है कि बताया गया है शास्त्रों में कि अनंत शेष जो हैं, जिन्होंने इस धरती को अपने सर पर उठा रखा है, उनके हजारों मुख है, और वो हजारों मुख से अनंत काल से भगवान के गौरव को, भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान की विभूतियों को गाए जा रहे हैं, लेकिन वो जो है अभी तक खत्म नहीं हो पा रही है। तो भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की शक्तियां ये असीमित हैं। तो जैसे कि एक ब्रह्मांड हमें छोटा सा ब्रह्मांड दिखता है, इसी तरह से अनंत कोटि ब्रह्मांड है। और हमारे जो ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी वो चार मुख वाले हैं, इसी तरह से 5 मुख वाले, 6 मुख वाले, 10 मुख वाले, 1000 मुख वाले, इस तरह से लाख मुख वाले अनंत कोटि ब्रह्मांड है। और ये अनंत कोटि ब्रह्मांड को कैसे समझे, कि कैसे समझ पाएंगे कि अनंत कोटि ब्रह्मांड कितने हैं? तो कहते हैं अगर एक बोरी सरसों के दाने हो, और जितने उस मतलब अगर समझना है रूपक के रूप में, कि जितने मतलब वो दाने अगर फेंक दिए जाए तो अनकाउंटेबल, आप गिन नहीं पाएंगे कितने सरसों के दाने हैं। उसी तरह से इतने जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और इन सारे ब्रह्मांडों का संचालन कौन कर रहे हैं? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान की विभूतियां और ऐश्वर्य जो है कि ये झलक भी नहीं दी है, मतलब खाली बस कि बस एक चुटकी बस ऐसे दे दिया, जैसे बोलते नहीं चुटकी थोड़ा सा नमक, तो उस तरह से थोड़ा सा नमक, लेकिन भगवान की विभूतियां जो है अथाह सागर की तरह है। ठीक है, तो आइए इस अध्याय के जो चरम श्लोक है, जो फाइनल श्लोक है, उसकी विवेचना हम पद्मराधिका माता जी से सुनते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्यामिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। तो भगवान यहाँ पर पूरे जो उन्होंने अपने आप को पूरे इतनी सारी अनंत विभूतियों को इन कुछ प्रतीकात्मक चिन्हों में समेट लिया कि शब्दों में मैं ओमकार हूँ, मैं वसुओं में ये हूँ, मैं पत्तियों में ये हूँ, सब प्रकार की जो विभूतियां हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं, ये कहा गया है कि भगवान ने करीब 82 के आसपास जो है अपने ऐश्वर्य बताए हैं यहाँ पे, कि इसमें मैं ये हूँ, इसमें मैं ये हूँ। और उसके बाद भगवान कहते हैं कि ये तो केवल एक छटांग है, एक बिंदु मात्र है मेरे ऐश्वर्यों का, मेरे ऐश्वर्य असीम है। लेकिन हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? कहने का तात्पर्य ये हुआ, जो हमने प्रश्न जहां से शुरू किया था, कि भगवान को जानने की आवश्यकता क्यों है? जो भगवान से प्रेम करते हैं उनको इस बात में रुचि नहीं होती कि भगवान वैकुंठ में रह के क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, भगवान वहां पर कैसे सोते हैं। उनकी रुचि सिर्फ इसमें होती है कि भगवान की प्रसन्नता जिसमें है उसमें मेरी प्रसन्नता है। प्रश्न था गोपी भाव क्या है, या यशोदा मैया और नंद बाबा का भाव क्या है? यही भाव होता है उनका। इस पूरे ज्ञान की आवश्यकता क्या है?
आप सोचिए कि हमने इन सत्रों के शुरुआत में ही कहा था कि जो अध्याय 7 से 12 तक के हमारे अध्याय हैं, ये ऐसा है जैसे कि आप किसी राजा के राज्य में अगर प्रवेश करते हैं, किसी राजा के राज्य में प्रवेश करने का अर्थ उसके राजमहल में प्रवेश करना नहीं होता है। अगर हम किसी नगर में जाएँ, किसी देश में जाएँ, तो उस देश में जाने का अर्थ उस देश के राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन या संसद भवन में सीधे प्रवेश करना नहीं होता। उसी प्रकार राजा के राज्य में प्रवेश करने का अर्थ उसके महल में प्रवेश करना नहीं होता। उसके महल में प्रवेश करने का अधिकार तो कुछ विशेष आगंतुकों को ही होता है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत से अगर हम आध्यात्मिक जगत तक देखें, तो भगवान ये विभूतियाँ और आगे का जो हमारा अध्याय है उसका नाम है विराट रूप। ये सबको यूँ ही नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। ये है राजा के महल में प्रवेश करने वाली बात, जिस पे विशेष अनुकंपा होती है, उसको ये प्रवेश मिलता है। और क्यों मिलता है? उसके लिए भगवान ये साथ-साथ आप देख लो यहाँ पे भगवान ने कोई ऐसा अद्भुत जीवन जीने का सिद्धांत अलग से नहीं दिया। भगवान ने बताया सब कुछ मैं हूँ और मेरे से ही सब कुछ उद्भूत होता है। जो इसको जानते हैं, समझते हैं, परस्पर विचार विनिमय में श्रद्धापूर्वक कर्म करते हुए तत्पर रहते हैं, वो मेरे विशेष कृपा पात्र हो जाते हैं। ये आप देख लीजिए इस भौतिक जगत में ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिसकी नियम और संस्तुति भगवान ने नहीं की हुई हो। तो इसी के साथ भगवान कहते हैं कि मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण कर लेता हूँ। ये इतनी महत्व की बात नहीं है। अभी जो है आगे जो विराट रूप दिखाएँगे तो हमें और स्पष्ट हो जाएँगी ये सारी बातें। लेकिन भगवान सिर्फ सरल शब्दों में ये कह रहे हैं मैं सर्वव्यापी हूँ। तो इसी के साथ जो है आज का ये सत्र आधिकारिक रूप से जो है यहाँ पर समाप्त होता है। हमारे पास कुछ बहुत सुंदर प्रश्न हैं, तो हम उन प्रश्नों को लेना चाहेंगे। और आप में से बहुत सारे युवा हैं जो अपनी उम्र बता रहे हैं, मैं इतने साल का हूँ या मैं इतने साल की हूँ। हमें बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है कि आप इन सत्रों को जॉइन कर रहे हैं। हमारा अनुरोध आपसे सिर्फ एक है, इन शब्दों को, इन वचनों को, इन श्लोकों को, इन वाक्यों को आप सही स्रोत से पढ़िए और बिल्कुल अपनी जीवन के शुरुआती वर्षों में ही अपने जो कॉन्सेप्ट हैं, उनके बारे में आप एकदम क्लियर हो जाइए। उन सिद्धांतों को एकदम सही रूप में समझने का प्रयास कीजिए। हमारी यही प्रार्थना रहेगी और हमें पूरा विश्वास है कि अगर आप इस प्रकार के सत्रों को और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को जो है अगर आप उनका मनन करेंगे और पठन करेंगे तो आपके जीवन में एक सारगर्भित तरीके से जो है आध्यात्म को समझने की सोच और समझ अवश्य विकसित हो जाएगी। तो इसी के साथ ये सत्र आज के लिए समाप्त होता है। प्रभु कुछ प्रश्न है, अगर आपके पास प्रश्न हो आप शुरू करना चाहेंगे? या नहीं, मैंने कुछ प्रश्न लिए, मैं उनको जो है यहाँ पर वो कर लेती हूँ। आप में से किसी ने बार-बार लिखा है कि मैं भौतिक जगत में सफल होना चाहता हूँ और इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं बेस्ट बनना चाहता हूँ, क्या ये गलत है? तो कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा हमने कि ये गलत है। हमने सिर्फ इतना कहा, श्रील प्रभुपाद से ये प्रश्न किया गया था कि हम सब भगवान के अंश हैं और हम सब के अंदर भी कुछ न कुछ भगवान के ये ऐश्वर्य किसी न किसी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। कोई बहुत धनवान होता है, धनवान बनने के लिए प्रयास भी करता है, कोई बहुत सुंदर होता है, कोई बहुत बुद्धिमान होता है। तो भगवान ने कहा था, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि भगवान की ये विभूतियाँ जो हमें मिली हैं, वो भगवान की कृपा रूप में प्राप्त हुई हैं। डिवोटी भगवान उनका कहना था कि एक भक्त अपने आप में जिस भी क्षेत्र में वो जिसे भी वो अपना कर्म क्षेत्र चुनता है, उसमें वो सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करता है और वो सर्वश्रेष्ठ बनने का सारा श्रेय, सारा भाव भगवान को समर्पित कर देता है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट के साथ भौतिक जगत में सफल होने का प्रयास करते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। जितना आप सफल होना चाहते हैं, उतना प्रयास कीजिए। भगवान तो जितना हमारे लिए अपेक्षित रहेगा और हमारे हित में रहेगा, उतना सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और हमारा भाव जितना शुद्ध रहेगा, शास्त्र में एक वचन आता है, चाणक्य नीति में भी ये कहा गया है, मैंने चाणक्य के नाम से ही सुना है कि जिसमें जितना सत्य होता है, सत्व होता है, उसमें उतनी सामर्थ्य आती है। तो इन्हीं पंक्तियों को आप स्मरण रख सकते हैं। किसी ने यहाँ पर कहा था कि कई सारे फेमस प्रसिद्ध लोगों के नाम लिखकर कहा था कि इन्होंने तो कभी भक्ति नहीं की, तो ये क्या सफल नहीं हुए? तो हमने ये नहीं कहा कि भगवत गीता पढ़ने से आप केवल भौतिक जगत में समृद्ध होने जा रहे हैं। और वैसे भी जिनके नाम आपने लिए हैं, उनमें से कुछ आज जिंदा हैं और कुछ जा चुके हैं।
तो अगर आप उनको वापस बुलाकर उनसे पूछ सकें कि देखिए आज आपके नाम पर ये मीनार रख दी गई है, ये स्टेडियम का नाम रख दिया गया है, आज नोट पर आपके फ़ोटो छप रहे हैं, आइए ये स्वागत सत्कार स्वीकार कीजिए, आपके नाम पे इतने एकड़ में स्मृति स्थल बने हुए हैं, स्मारक बने हुए हैं, आपके नाम पर इतने पुरस्कार वितरित किए जाए हैं, आइए और इसे स्वीकार कीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि जितने नाम आपने गिनाए हैं उनमें से कोई भी वापस आकर इनको स्वीकार कर पाएगा, और जो आज आपके नामों में से जिंदा हैं, वो भी वापस आकर ऐसा नहीं कर सकते। तो ये जो भगवत ज्ञान है, ये जो है इस शरीर के ऊपर और इस शरीर के बाद में और पहले का जो कनेक्शन है, जो हमारी तंतु हैं, उनको जोड़ने के लिए है। इसका जो है केवल भौतिक समृद्धि इसका केवल एक अंश हो सकता है, लेकिन केवल भौतिक यश और नाम प्राप्त करना इसकी पूर्णता नहीं है। तो इस पूरे सत्रों का ये भाव हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यहाँ हम किसी को भौतिक प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए भगवत गीता पढ़ने की सलाह नहीं दे रहे हैं, हम उसके ऊपर की बात कर रहे हैं जो शास्त्रों में अनुमोदित किया गया है। सक्षम जी का प्रश्न था हाउ टू इंक्रीज फेथ। तो आप चतुश्लोकी गीता के उन 4 श्लोकों को देख सकते हैं। आप अगर जो भगवान ने यहाँ पर कहा है उसको आप स्मरण करेंगे और आचरण करेंगे तो आपकी जो श्रद्धा है भगवान में वो स्वतः बढ़ती रहेगी। मंजू जी आपने फुल मंत्र पूछा है, ये हरे कृष्ण महामंत्र का हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिख रखा है कमेंट में, पूरा महामंत्र लिखा है। देवशेखर प्रभु और हम लोग भी प्रयास करते हैं कि बीच बीच में कहते रहें। तो यही वो महामंत्र है जिसको हम कह रहे हैं जाप करने के लिए। हम नहीं कह रहे हैं, ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्त रूप में अवतार लेकर, भगवान ने स्वयं भक्त रूप में अवतार लेकर इसको यहाँ पर सार्थक करके दिखाया है। ठीक है। आयुषी जी आपका जो प्रश्न था कि बच्चों की मृत्यु अल्प में क्यों हो जाती है, उन्होंने तो कोई ऐसे कर्म नहीं किए होते हैं। आप विचार करके देखिए, हमने कहा था कि पिछले जन्मों के प्रारब्धों से हमें इस जन्म में हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश और ऐसी अनेकों प्रकार की भौतिक जो है जो हमारा कोटा है वो स्वीकृत किया गया है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं मानने की जरूरत है कि जिसकी मृत्यु जल्दी हो गई वो पापी है या पुण्यात्मा है, या जिसकी देर में हो रही है वो पापी है या पुण्यात्मा है। कर्म की गणना बहुत गूढ़ है। हमें सिर्फ इतना समझना चाहिए कि जितना सांस हमें प्राप्त हुआ है उसको हम बिल्कुल दिव्य चेतना में कृष्ण भावना भावित होकर भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए जीवन यापन करने का प्रयास करें। कई लोगों ने ये बहुत ही कॉमन प्रश्न पूछा है आज, ये डाइट से रिलेटेड प्रश्न है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी 1 मिनट में सुनाती हूँ। आप सभी को भगवान राम के जीवन चरित्र में ये प्रसंग मिलेगा कि जब भगवान वनवास चले गए थे, ये प्याज लहसुन से संबंधित जितने लोगों के आज प्रश्न हैं उनके लिए ये एक कहानी है कि जब भगवान वनवास के लिए गए थे और भरत को पता चलता है और भरत जो है राज्य का मुकुट जो है स्वीकार करने से मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि मैं जाऊंगा जंगल और भगवान को वापस लेकर आऊंगा। ये प्रसंग यहाँ तक हम सबको पता है। उसके पश्चात कथा आती है कि जब भरत चलते हैं तो पूरा राज्य उनके साथ चल देता है, सारे नगरवासी सब चलने लग जाते हैं। तो केवल जो है कुछ कहा जाता है कि कुछ जो है जो वृद्ध थे, जो बाल थे और जो कुछ ऐसे लोगों को ही सिर्फ राज्य में और उनकी सेवा, उनकी सुरक्षा के लिए छोड़कर पूरा राज्य जो है भरत जी के पीछे चलने लगता है। जब भरत जी जो है भगवान से मिलने के लिए वन में आते हैं, उस समय भगवान राम निषाद राज गुह के साथ रह रहे थे। और निषाद राज गुह के साथ ये कथा आती है कि उन्होंने दूर, तो क्या होता था कि भगवान जब रात में विश्राम करते थे तो लक्ष्मण जी जगह रहते थे, निषाद राज गुह जगह रहते थे कि किसी प्रकार की कोई जीव जंतु या कोई अन्य प्रजाति उनको भगवान को आके कष्ट ना पहुंचाए। तो निषाद राज ने देख लिया दूर से ही कि भरत जो है क्योंकि पूरा राज्य उनके पीछे चल पड़ा, तो उन्हें क्या लगा कि कहीं भरत भगवान को परेशान करने के लिए, कष्ट देने के लिए, अपने जीवन का कांटा समझ के कहीं मारने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। क्योंकि निषाद पूर्णतया भगवान के भाव में जो है समर्पित थे, तो उनके अंदर कदाचित ये भाव आया, ऐसा आता है प्रसंग। फिर उसके बाद जो है निषाद राज कहते हैं हम भी चलो सेना बनाते हैं और भरत पे हम वापस में आक्रमण करेंगे। पर जब ऐसा ही वो करना चाहते हैं, उसी समय जो सबसे वृद्ध जो है निषाद राज की मंडली का जो है सदस्य होता है, वो कहता है क्यों ना एक बार परीक्षा ले ली जाए, राजनीति के हिसाब से, कूटनीति के हिसाब से परीक्षा ले ली जाए। तो उन्होंने परीक्षा के लिए पता है क्या संस्तुति दी थी? उन्होंने कहा था भोजन सामग्री लेकर चलते हैं। एक तरफ उन्होंने कई सारे टोकरों में सिर्फ फल फूल और कंदमूल ये सब इकट्ठे करवाए, दूसरे में उन्होंने जो है राजसी भोजन तैयार करवाया, बिल्कुल जैसे जिसे हम राजसी भोजन कहते हैं, जैसे हम त्योहार वगैरह पर खाते हैं, पूरी हो गई और इस प्रकार के जो है ऑपुलेंट, जिसको हम कहते हैं कि बहुत ही समृद्ध भोजन तैयार करवाया। और तीसरे प्रकार का जो ग्रुप था भोज्य पदार्थों का, उसमें उन्होंने मांस, मदिरा, अभक्ष्य भोजन को इकट्ठा करवाया था। और ये कुछ टोकरे 3 तरह के, सात्विक भोजन, राजसी भोजन और तामसिक भोजन, ये 3 कैटेगरी होती है। आगे एक अध्याय है जिसमें आपको इसके
बारे में बहुत विस्तार से बताया जाएगा। इसलिए मैं ये प्रश्न नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन बहुत लोगों ने लिखा है तो उनके लिए संक्षेप में ये बता रही हूँ। जब निषाद राज अपने लोगों के साथ भरत के पास ये भोजन सामग्री लेके जाते हैं, तो ये परीक्षा थी कि अगर आप सात्विक प्रकृति के होंगे तो आप कंदमूल फल ग्रहण करेंगे, अगर आप राजसी मोड ऑफ पैशन के हैं तो आप पूरी, सब्जी ऐसे खीर, मिठाई, मलाई जो भी कहिए आप उसको, उस प्रकार का समृद्ध भोजन ग्रहण करेंगे और अगर आपके जीवन में तामसिक तत्व ज़्यादा है, तो आप जो है अभक्ष्य भोजन, नॉन-वेज, कुछ किसी ने पूछा है नॉन-वेज खाते हुए तुलसी माला धारण कर सकते हैं? मेरा व्यक्तिगत मत है, आप इसको बिल्कुल अस्वीकार कर सकते हैं। आपके जीवन में नॉन-वेज होना ही नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार का कुतर्क यहाँ पर आचार्यों द्वारा बिल्कुल त्याज्य कहा गया है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि तुलसी माला आपको धारण करने से पहले आपको जीवन में नॉन-वेज रखना है कि नहीं रखना है, उस पे आप सोच सकते हैं। लेकिन आगे अगर हम चलें तो भरत जो है जब ये भोज्य पदार्थ उनको प्रस्तुत किए जाते हैं, तो कहा जाता है कि भरत ने तो ना ही किसी टोकरे की तरफ देखा, ना ही किसी खाद्य पदार्थ की तरफ। उन्होंने निषाद राज गुरु से कहा था, "तुम मेरे भगवान का दर्शन करके आए हो, मेरे लिए तुम ही भगवान हो।" तो कहने का अर्थ है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के ऊपर शुद्ध भाव आता है और शुद्ध भाव जीवन में अचानक नहीं आता है, शुद्ध भाव जीवन में क्रमशः विकास करने से आता है। तामसिक चीज़ों को त्याज्य करना चाहिए, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो। प्रयास होना चाहिए, ज़्यादातर लोग रजोगुण में रहते हैं, प्रयास होना चाहिए कि रज से सत की तरफ बढ़े और जब जीवन में सत धारण कर लें, तो हमें अपना शुद्ध तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे लहसुन, प्याज़ भगवान नहीं खाते तो हम उनको ऑफ़र ना करें लेकिन खुद खा सकते हैं कि नहीं? उत्तर एक एक पंक्ति में है कि हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके पीछे बहुत सुंदर कहानी है, जो आज नहीं बता सकती मैं क्योंकि बहुत सारा समय जा चुका है। लेकिन लहसुन प्याज की शास्त्रों में एक कथा आती है, बहुत कथाएँ आती हैं, उनमें से कुछ एक जो है वैष्णवों के लिए बिल्कुल जो है वर्जित बताई गई हैं लहसुन प्याज को खाने के लिए और अगर आप वास्तव में भक्ति के पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं, तो आपको इसका त्याग कर देना चाहिए। स्वयं विचार करके देखिए जब भगवान को नहीं अर्पित करना है, तो हमें क्यों खाना है? इतना तो हम कर ही सकते हैं ना भगवान के लिए। भगवान हमारे लिए हवा, पानी, प्रकाश इतना सब कुछ बिल्कुल उपलब्धता में प्रदान किए हैं, तो हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। तो किसी ने कहा था कि जब मैं भगवत गीता पढ़ता सुनता हूँ या किसी भी महाभारत की कथा सुनता हूँ, तो मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ, मुझे रोना आ जाता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी कथाओं का वर्णन किया है कि वो जिनको संस्कृत पढ़ना नहीं आता था, वो केवल भाव से ये सोचकर कि कृष्ण बोल रहे हैं और अर्जुन सुन रहे हैं और इस भाव में उनको जो है वो अपने आप को रोमांचित महसूस करते थे। तो लेकिन अगर ये केवल भावना है और बाकी समय आप किसी भी प्रकार के कर्म में लिप्त हैं, तो आपको अभ्यास करना चाहिए। अगर ये आपको जो है स्वाभाविक रूप से है कि हर बार जब आप ऐसे प्रसंगों का स्मरण करते हैं और आपको रोमांच आता है, आपको जो है भगवान के प्रति स्नेह आता है, तो ये आपके बहुत ही जो है उत्तम जो है आपकी ये हम कहेंगे कि मनःस्थिति है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। हेमांग जी, आपके प्रश्न का उत्तर जो है ट्यूनीशिया जी ने दे दिया है और मुझे नहीं लगता कि उसके पश्चात कुछ कहने की आवश्यकता है। ट्यूनीशिया, आपका खुद का प्रश्न है कि क्या पाप कर्म भगवान को समर्पित करने से पुण्य बन जाते हैं? भगवान को समर्पित करने से पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। आप जो है पाप और पुण्य जो है आपको कर्म बंधन में बांध के रखते हैं और ऐसा नहीं है कि भगवान को समर्पित होने का अर्थ ये हुआ कि जो शास्त्रों में मना किया गया है वो आप करते रहिए और कहते रहिए कि मैं भगवान को मानता हूँ या मानती हूँ। आप विचार करके देखिए, हम प्रथम सत्र से यही एक बात कह रहे हैं क्योंकि हमने अपने आचार्यों से यही सुन रखा है और हमने महान व्यक्तित्वों को आचरण करते हुए देखा है। गुरु के को शरणागत होकर शास्त्रों में जो कहा गया है, उसे भक्तों के संग में करने का प्रयास करना है। यही जीवन की स्वाभाविक गति होनी चाहिए। यही भक्ति है, यही अनुमोदित कर्म है। इतना करने के बाद आप पाप और पुण्य की चिंता मत कीजिए। रेखा का प्रश्न था कि एग्ज़ाम देने जाएँ तो क्या भाव होना चाहिए? भगवान से कहिए कि मैंने अपनी तरफ से जो प्रयास कर सकती थी, वो अध्ययन में प्रयास किया है। आप मुझे इतनी सद्बुद्धि दीजिए कि मैं इससे वो योग्यता अर्जित कर सकूँ, जिससे मैं आपकी सेवा भली प्रकार से कर सकूँ। मैं आप लोगों को यहाँ स्मरण करा दूँ कि श्रील प्रभुपाद की सेना में, इसे हम कहते हैं आध्यात्मिक सेना। आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाइए, किसी भी नगर में चले जाइए, जो
इस्कॉन के मंदिर चलाए जा रहे हैं, जो भक्तों की संगति हो रही है, जो सभाएँ हो रही हैं, जितने भी प्रकार के शास्त्रों की चर्चा हो रही है, उनमें से कोई भी व्यक्ति अपने नैसर्गिक जीवन के क्रम को नहीं तोड़ता है। वो बाहर के अनेकों व्यवसायों में काम कर रहे हैं, वो मंदिर में सेवाएँ कर रहे हैं। आप प्रतिदिन सोचिए कि इतने सुंदर-सुंदर भगवान के विग्रह सजाए जाते हैं, इतना सुंदर भोग लगाया जाता है, ये सब कुछ सेवा रूप में समर्पित है। तो हमें अपने जीवन में जो भी ऐश्वर्य भगवान की कृपा से प्राप्त हुए, चाहे बुद्धिमानी, चाहे सुंदरता, चाहे कलाकारी। एक आर्ट मैन करके नाम था, जिन्होंने कहा था कि मैं भगवान की कलाकृति बनाने में इतना व्यस्त रहता हूँ कि मुझे भक्ति करने का अलग से अवसर नहीं मिलता। तो क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भक्ति के लिए अलग से अवसर मत निकालिए। आप कलाकृति बनाते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने का अभ्यास जीवन में लाइए, आपके जीवन की पूर्णता रहेगी इसमें। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। आप अपने विचारों को और उन्नत तरीके से समझने के लिए आप अगर आपको और कुछ अतिरिक्त संदेह हो इस विषय में, तो आप हमें आगे बता सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न थे प्रभु, जो मैंने जो है इतने उसमें नोट कर पाई मैं अपनी तरफ से। आप जो है कुछ और प्रश्न मुझे लगता है आपके पास हैं अभी, तो आप उनको ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कई लोगों का प्रश्न है कि किस अवस्था में हमें भगवान के नामों का जप करना चाहिए। तो चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, नर मादा, बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी हो, भगवान का नाम जप करने के लिए कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। तो आप किसी भी अवस्था में हो, किसी भी टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस में हो, आप भगवान का नाम ले सकते हैं। अब तो कोई इसमें पाप नहीं लगना। हम जिस किसी से भी प्रेम करते हैं, तो उसको प्रेम जब करते हैं तो क्या हम टाइम से प्रेम करते हैं क्या? मॉर्निंग के समय प्रेम करेंगे तो मतलब याद करेंगे, दोपहर के समय याद कर लेंगे, गोली की तरह खाते हैं क्या? हम जिससे प्रेम करते हैं उसका हम नाम कभी भी लेते हैं, उसके चिंतन कभी भी कर सकते हैं। तो कोई भी बाहरी फिजिकल क्या कहते हैं, शारीरिक परेशानी हो या कोई भी स्थिति हो, नहाया नहीं है, धोया नहीं है, कुछ नहीं, मतलब कोई भी स्थिति, नहाए हो, नहीं नहाए हो, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, भगवान का नाम आप सदैव ले सकते हो। उसमें कोई भी पाप नहीं लगना। और भगवान का नाम जो है हमारे शुद्धिकरण के लिए है। मंत्रो जाप के लिए जब हम मंत्र जाप करते हैं, जब हम ओम क्लीम इस तरह से कोई मंत्र होता है, तो उस संस्कृत मंत्र का उच्चारण करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि हम कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, कौन सी स्थिति में, कौन सी परिस्थिति में। लेकिन नाम में कोई रिकॉर्ड नहीं, चाहे स्त्री पुरुष कोई भी टाइम हो, 365 डेज 24/7 आप कभी भी नाम ले सकते हैं। ठीक है। और ज्यादा ना, क्योंकि नाम लेने का जो प्रोसेस है ये हमारे चित्त का शुद्धिकरण करता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो चेतो दर्पण मार्जनम, तो जब हम भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं तो हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है। तो ये साबुन का काम करता है। जैसे दाग अच्छे बोलते हैं ना हम लोग, एयरटेल, और क्या एयरटेल, सॉरी एरियल, जो भी है, एयरटेल टाइड। तो ये जो हमारा जो दाग है, जो हमारे हृदय में जो दाग है काम, क्रोध, लोभ, मोह का, तो ये हरिनाम का जप जो है उसको शुद्धिकरण करता है। और जैसे हमने कल सुना था, प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे दुर्गुण जो है, क्योंकि हम भगवान का नाम जो है बहुत ही दिव्य है। भगवान के, जैसे हम भौतिक जगत में नाम और नामी में भेद होता है। किसी का नाम होगा सूर्य प्रकाश और उसके पास जाएंगे तो सबसे डल हेडेड होगा, ऐसे मुरझाया हुआ होगा। लेकिन भगवान का नाम कृष्ण, कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान वहां पे उपस्थित होते हैं। और इसी के लिए जैसे हमें प्यास लगी और हम कोका कोला करें, तो क्या हमारी प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी, हम बोर हो जाएंगे और छोड़ देंगे। लेकिन अगर हम भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करें, तो भगवान की दिव्य अनुभूति होगी। तो चाहे कभी भी किसी भी हम जो है भगवान के पवित्र नामों का जप ले सकते हैं, कर सकते हैं। स्त्री पुरुष, बच्चा बूढ़ा, छोटा बड़ा, कोई टॉम डिक हैरी, सब लोग कर सकते हैं। दूसरी चीज है, तो इस तरह से हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हम भगवान के पवित्र नामों का जप करें। ठीक है, उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। दूसरा एक चीज है, कई लोग पूछ रहे हैं कि हरे कृष्ण में हरे का अर्थ क्या होता है? तो हरे का अर्थ होता है राधा रानी। ठीक है, तो राधा रानी जो भगवान की शक्ति है। तो जब हम एक्चुअली जब ये जैसे आचार्य हमें बताते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम जब करते हैं तो बेसिकली हम जो है ना भगवान की सेवा मांगते हैं। तो आचार्य श्रील प्रभुपाद जी अपनी टीका में लिखते हैं कि हरे कृष्ण जो महामंत्र है, इसको जब हम करते हैं तो हम भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान से कहते हैं कि हे भगवान की शक्ति राधा रानी, हमने अभी तक बहुत भौतिक जगत में जो है वो भौतिक जगत में बहुत ही हमने जो है एंजॉय करने के लिए बहुत ही हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, अब लेकिन हमने बहुत सारे लोगों की सेवा कर ली, लेकिन हमें कोई जो है उसमें आनंद की अनुभूति नहीं हो रही। लेकिन अब जो है हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपकी दिव्य प्रेम भक्ति और सेवा में लगना चाहते हैं। तो इस तरह से हम भगवान से सेवा मांगते हैं, ये जब भगवान के नामों का जप करते हैं।
तो इस तरह से 8:14 हो गए हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, तो इनको हम आगे के सत्रों में लेंगे। कुछ अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ पीडीएफ फाइल जो है वो अध्ययन सामग्री जो है पोर्टल पे इस्कॉन www.iskonayodhya.com पे अपलोड नहीं हो पाई है। तो उसका कारण ये है कि जो हमें टेक्निकल रूप से सहायता कर रहे थे उन प्रभु जी का लैपटॉप जो है क्रैश हो गया है। तो उस क्रैश होने के कारण जो है वो पीडीएफ अपलोड नहीं हो पा रही है। आप लोग धैर्य बनाए रखिए, 1 या 2 दिन में जो है वो पुनः अपलोड हो जाएंगी। आप लोग से अनुरोध है कि वो डाउनलोड कर लीजिए। और ये जो भी सुन रहे हैं आप, जैसे आगे आगे जाएंगे तो चीजों का निराकरण होता जाएगा। और जितना भी अभी तो 10वें अध्याय पे हैं, अभी 8 अध्याय और हैं, और जितना भी आप इसको सुनेंगे, जितना भी आप समझेंगे, चीजें जो है क्लैरिफाई होंगी। तो बहुत सारे प्रश्न जो है अभी अनआंसर्ड हैं, तो बहुत सारे लोग बार बार पिंग कर रहे हैं, इसके विषय में बताओ, इसके विषय में बताओ। तो आगे के सत्रों में जो है वो क्लैरिफाई होते जाएंगे। अगर नहीं हुए 18वें अध्याय के बाद भी आपके प्रश्न रह गए, तो जो है हम हम प्लान कर रहे हैं कि 2 प्रश्नोत्तर सत्र रखेंगे, और फिर उसमें जो है सारे ट्राई करेंगे, जो भी रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करेंगे और उसको क्लैरिफाई करने का प्रयास करेंगे। पद्म राधिका माता जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? हरे कृष्णा प्रभु। नहीं प्रभु, आपने सूचना दे दी। एक्चुअली कई लोग लिख रहे हैं कि वो जुड़ना चाहते हैं, हिंदी कॉपी, इंग्लिश कॉपी इस्कॉन की, या जो नियरेस्ट सेंटर है उनमें जाना चाहते हैं। तो जो हम ये कह सकते हैं कि जो स्लाइड के अंत में जो है कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, जो ईमेल आईडी दी है, आप उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जिस भी प्रकार का आपको इस संबंध में मार्गदर्शन चाहिए, वो जो है आप टीम से जो है आपको मिल जाएगा। व्यक्तिगत रूप से जो है आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उन नंबरों पे, जिनको भी है कि वो जुड़ना चाहते हैं मार्गदर्शन और आगे इस प्रयास में, और कैसे बैचलर कोर्स कैसे हो सकता है, इस प्रकार की अनेकों सूचनाएं चाहिए प्रभु। तो हम उन नंबरों पे कांटेक्ट किया जा सकता है। करेक्ट प्रभु? उन नंबरों पे, उन ईमेल आईडी पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है प्रश्न बहुत सारे हैं। हम निवेदन आपसे एक ही करेंगे, हम पहले दिन से कर रहे हैं, हम प्रश्नों को ज्यादा लेने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन अनुरोध ये था कि जिस दिन जो विषय हो उस विषय से संबंधित प्रश्न किए। किसी ने कहा कि हम टैक्टिकली कुछ प्रश्न अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम अवॉइड करते तो सेशन 15 मिनट आगे जा चुका है। आप सिर्फ ये देखिए कि आज क्या विषय रहा है, आपका ध्यान उस विषय पर है कि नहीं, या आप केवल अपना ही प्रश्न जो आपके दिमाग, आपका सत्र शुरू हो रहा है एक प्रश्न से, और आप उस प्रश्न को कम से कम 55 बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और अगर वो प्रश्न उस दिन के सत्र के विषय से संबंधित नहीं है, तो हम अचानक से अलग से आपको आत्मा का रूप, आत्मा स्त्री है कि पुरुष है, आत्मा को दंड कैसे मिलता है, आत्मा पाप नहीं करती है, पाप शरीर करता है, ये विषय नहीं था आज का। आज का विषय था श्री भगवान का ऐश्वर्य, आत्मा और प्रकृति और अनेकों प्रकार के व्यवसाय से संबंधित, अनेकों प्रकार के रुचियों से संबंधित ये सब प्रश्न आगे, ये सब के लिए आगे अध्याय हैं। तो जब हमें ये प्रश्न वहां अपेक्षित लगेंगे तो हम उसका उत्तर देंगे। रोमिल जी, ये आपका प्रश्न था आत्मा से संबंधित, हमने इसका उत्तर 2 दिन पहले वाले सत्र में भी दिया था, और आप पुनः सिर्फ वही प्रश्न कॉपी कर रहे हैं। तो आप 2 दिन पहले का सत्र सुन लीजिए, हमने एकदम अंत में आपके ये आत्मा स्त्री है कि पुरुष है, इसका उत्तर मैंने स्वयं दिया था, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप उसका वो अंत में सुन लें। बाकी अन्य लोगों का भी प्रश्न जो आजीविका के लिए कह रहे हैं कि मांस का व्यापार, जीविका, ये सब अभी आगे विषय आएगा, हम इसका उत्तर देंगे। तो आप इसे अन्यथा ना लें कि आपका प्रश्न नहीं लिया जा रहा है। अगर एक ही प्रश्न आप 100 बार लिखेंगे और वो उस दिन का विषय नहीं है, तो हम आपसे सादर जो है वो करेंगे कि हम उस प्रश्नों को नहीं ले सकते। तो जितने भी लोगों का था, मुझे लगता है प्रभु ने जो उत्तर दिया था वो सभी प्रकार की स्त्रियों के लिए, सभी आयु वर्ग के लिए था। जब आप महीने की किसी भी दिन, किसी भी अवस्था में कर सकती हैं। नहाए बिना, नहाकर, सो के उठ के, सोने से पहले, ब्रह्म मुहूर्त में, खाने के बाद, खाने के पहले, चप्पल पहन के, चप्पल निकाल के, किसी भी रूप में आप भगवान का नाम जप कर सकती हैं। पुस्तक और विग्रह के लिए कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, उसके बारे में कभी हम अगली बार आपको, अगले सत्र में हम आपको कहीं पर इसको संबोधित कर लेंगे। तो इसी के साथ आज का ये सत्र समाप्त करते हैं। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि जितना हो सके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, इन विषयों को जो है अपने चित्त में धारण करने का प्रयत्न कीजिए। और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद जो आप सभी हैं, समस्त वैष्णव वृंदों की जय यहाँ पर। और हरे कृष्णा। और इसी के साथ जो है, जो भी पठन सामग्री से संबंधित विषय है, आप लोग जो है साइट पर जो है प्रतीक्षा कर सकते हैं। अभी तुरंत ही एक प्रश्न इससे संबंधित अभी प्रभु ने बताया और तुरंत आ गया। सभी को प्रणाम, सादर धन्यवाद। हरे कृष्णा। और जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे जो है हमारा भी उत्साह मनोबल बढ़ता रहेगा। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद।